हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं आपकी टीचर एसएसटी एंड इंग्लिश की मिस आयशा आप सबका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, आज हम इंग्लिश नहीं, इंग्लिश का हमने कवर अप कर लिया है। अब हम करने वाले हैं, हमारे इंग्लिश में सिर्फ एक टॉपिक बचा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एंड उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। फिर हम पहुंचेंगे हमारे उस सेशन पे जो हमारे ग्रामेटिकल में आएगा। तो अब बाकी करते हैं, आज हम लेने वाले हैं जीके का। जी हाँ, आज हम एसएस का सेक्शन लेने वाले हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे की जो हमारे भारत में बहुत चल रहा है भाई साहब, मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया। आज हमारे इंडिया का मेन मुद्दा ही बन गया है रिलीजन। तो खैर इस बारे में हम इस क्लास में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फिलहाल मेन मोटो है कि हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं भारत के जो इंपॉर्टेंट रिलीजन है जिसकी वजह से इंडिया इज नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों हुआ, वो इसलिए क्योंकि हर धर्म को हमारे भारत में उतनी ही इज्जत और तवज्जो दी गई है जितनी कि एक इंसान को, एक शख्स को जीते जागते मिलती है, हमारे यहाँ इसको भी होती है। धर्म का मतलब कभी भी, वर्ड इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू यू, क्या अपने आप को रिप्रेजेंट करना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हर धर्म की कोई भी आप धर्म ग्रंथ, चारों धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, आप जिसका भी पढ़ेंगे अंत में सिर्फ एक ही चीज कही गई है कि हर दूसरे धर्म की रेस्पेक्ट कीजिए एंड प्लस साथ में मानवता का सोचिए। धर्म तो फिर भी आपके साथ रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मानवता नहीं जानी चाहिए, मैनकाइंड नहीं खत्म होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी हमारे यहाँ से रिमूव। क्योंकि अगर ह्यूमैनिटी ही खत्म हो गई तो रिलीजन का लेकर हम क्या डंडारा बजाएंगे। सोच के देखो यार, आज इंसान है तभी तो रिलीजन है, आज रिलीजन ही नहीं है तो भी इंसान जी सकता है, लेकिन इंसान नहीं होगा तो रिलीजन किस काम का। तो चलिए बात करते हैं, इतनी छोटी सी बात हमारे यहाँ देश में समझ में नहीं आ रही है। मेजर रिलीजन्स की हम बात करेंगे। रिलीजन हैज हैड अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड आवर सोशल लाइफ। हमारी हर चीज पर, हर पहलू पर, सुबह से लेकर शाम तक जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो है रिलीजन। कल्चर, हमारा पीपल जो कि हमारे यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में पाए जाते हैं, हिंदुज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, इस्लाम है, इज प्राउड ऑफ अ कंट्री विद मेनी रिलीजियस बैकग्राउंड, जिसके बहुत अच्छे रिलीजियस बैकग्राउंड्स भी हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदुज्म की। हिंदुज्म पुराना कल्चर में से एक कल्चर माना जाता है। एशियन पीपल आर मोस्टली कंसिडर्ड एज हिंदूज। अगर हम वैसे नेशनल लेवल पे बात करें तो हिंदुज्म बहुत ज्यादा है, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन है। तो हमारी लड़ाई झगड़े तो यहीं खत्म हो जाते हैं यार, बटे में हम लोग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन इन इंडिया एंड हैज नो पर्टिकुलर रिलीजन। इसका कोई धर्म नहीं है, यानी धर्म है लेकिन खुद का कोई इसका पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। इट्स रूट्स कैन बी ट्रेस बैक टू द एंशिएंट वैदिक। ये खासकर वैदिक रिलीजन के टाइम से लिया जा सकता है, जिसमें कलेक्शन ऑफ विजडम एंड मेडिटेशन की ज्यादा बात, यानी उस समय साधु सन्यासी लोगों के हिसाब से इसको विजडम यानी बुद्धिमत्ता और प्लस में आपके किससे जोड़ा गया है, ध्यान से। वाह, ध्यान लगाना है, आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Brahmins gave the birth to the church by establishing the principle of the sacred text वर्णाश्रम। ब्राह्मण जो थे उस जमाने में सुपीरियर पावर में माने जाते थे, तो दे उनको कंक्लूड करते हुए अगर हम बात करें तो उन्होंने सोसाइटी को चार वर्णा सिस्टम में बांट दिया था। अब ये चार वर्णा सिस्टम क्या थे ये आपने पढ़ा होगा, जो उनकी ड्यूटीज और उनके कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग सेट की गई थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से जरूर सही था लेकिन सही नहीं था, क्योंकि तीन जने पावर एंजॉय करें और एक जना सरवाइव करे, एक जना स्ट्रगल करे, एक जने के साथ में अत्याचार हो, तो वैसी सोसाइटी किसी काम की नहीं होती। जैसे फोर कास्ट में जो ब्राह्मण, क्योंकि वो खुद थे तो उन्होंने बनाना था तो को सुपीरियर रखा ही रखा उन्होंने प्रीस्ट को। क्षत्रिय लीडर्स या सोल्जर्स कहे जाते हैं, वैश्य मर्चेंट्स थे, एंड शूद्रास जो थे वो वर्कर्स थे, मैनुअल लेबर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, या फिर वो जिनको हमारी भाषा में आज की इंग्लिश में अनटचेबल्स कहा जाता है। फेमस टेक्स्ट जो है हिंदुइज्म के वो है वेदास, रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला एक्सेट्रा। In addition to the celebration of Hindu myths and god festivals, images of gods and goddesses appear in public and private sector. इसमें ज्यादातर अगर हम बात करें तो हिंदुइज्म जो है वो आइडल वर्शिप पे यकीन करता है, मूर्ति पूजन पे यकीन करता है। तो इसमें ज्यादातर देवी देवताओं को, डाइटीज को, सबको क्या किया गया, एक पर्टिकुलर इमेज में बनाकर दिया गया कि शिव ऐसे दिखते हैं, विष्णु ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं ना। नेक्स्ट की अगर बात करें, बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है, नॉट ऑल लेकिन बहुत सारे स्कॉलर जो हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हिंदुइज्म जो है वो सबसे पुराना क्या है, रिलीजन माना जा सकता है वर्ल्ड के अंदर, जिसकी डेटिंग लगभग 4000 ईयर्स से पहले की मानी जाती है। आज हिंदुइज्म जो है वो मोर देन 1 बिलियन फॉलोवर्स हैं जो इंडिया के अंदर है, एंड थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है जो वर्ल्ड में
आफ्टर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद, यानी सबसे नंबर 1 पे क्रिश्चियनिटी है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर है, फिर इस्लाम है क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज ज्यादा है, एंड हिंदुइज्म जो है वो कहाँ पर है, एशियन कंट्रीज के अंदर ज्यादा। 94% जो वर्ल्ड के हिंदूज हैं वो इंडिया में रहते हैं। हिंदूज जो है बहनी गॉड्स एंड डाइटीज, जैसे 36 करोड़ देवी देवता जो हमारे यहाँ कहा जाता है, वह उनकी पूजा करते हैं, रिस्पेक्ट मैनी सिंबल्स एंड ऑनर मैनी स्क्रिप्चर्स हैं, सेलिब्रेट विद मैनी कस्टम्स फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशन। अब बहुत सारे इनके रीति रिवाज, बहुत सारे इनके ट्रेडिशंस होते हैं, बहुत सारे त्योहार होते हैं, मतलब पूरा साल त्योहारों में ही निकल जाता है, ऐसा भी होता है। हिंदुइज्म टुडे कंसिस्ट ऑफ 4 मेन ग्रुप्स। आज की डेट में इसको 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, शिवा, वैश्वा, शक्तिज्म एंड समर्था। शिव यानी कि शिव के पूजक, वैष्णव यानी कि विष्णु के पूजक, शक्तिवान यानी कि जो डाइटीज, गॉडेस डाइटीज होती है, यानी कि लेडीज डाइटीज जो होती हैं उनके लिए, खासकर जैसे पार्वती, दुर्गा, काली माता, इस टाइप के। एंड समर्था, समर्था जो थे ये एक पंचायत के तौर पे बिठाया गया एक इमेज है, जिसमें गणेश को सेंटर पॉइंट पे है, इस तरीके से इनको इमेज किया गया, ठीक है। स्मॉलर ग्रुप अगर हम बात करें तो एज वेल एज मैनी स्मॉलर ग्रुप्स जो हैं वो हमारे बिलीफ में, यानी कि सब हमारी कास्ट और भी मिल जाते हैं अगर हम उसमें देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेन स्क्रिप्चर्स जो वेदास हैं, जो कि रिटन लिखे गए थे 5 से 1500 बीसी के अंदर, बिफोर क्राइस्ट में, रिटन इन संस्कृत, ये ज्यादातर इसमें आपको मिलेंगे संस्कृत में। दीज बुक्स एंड हाइम्स कंटेन द रिवलेशन ऑफ एंशिएंट सेजेस। इसमें साधु संतों के पुरानी जो बातें हैं, उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें देखी सीखी है वो लिखी हुई है। वेदास जो है वो 4 तरह के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में आपको जो मिलेंगे सुक्ताज मिलेंगे, जिसमें हाइम्स वगैरह दे रखी हैं, सारी मंत्र वगैरह दिए हुए हैं ऋषि मुनि के। सामवेद जो है ये आपका म्यूजिकल है, मेलोडी से रिलेटेड है, तो मेलोडी यानी साम का मतलब होता है मेलोडी, तो सॉन्ग्स ऑफ जो होने चाहिए डाइटीज है उसके। यजुर्वेद के अंदर आप एक तरह से यज्ञ से रिलेटेड, यजना से रिलेटेड मान सकते हैं। यजना मीन्स की सारे जो यज्ञ के दौरान जो रीति रिवाज और जो श्लोक्स वगैरह जो कुछ भी बोले जाते हैं वो है। एंड अथर्ववेद जो है ये डाइटीज के रिचुअल्स वगैरह, यानी आपको कौन से रिचुअल्स परफॉर्म करने चाहिए और खासकर मॉनेटरी बेसिस पे जो है वो इसके बारे में बता रखा है। अथर्व यानी अर्थ से रिलेटेड हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेकंड पे, ये हमारा हिंदुइज्म था। अब हमारे आते हैं इस्लाम के ऊपर। देखिए इस्लाम के बारे में क्या कहा गया। हजरत मोहम्मद इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो जिन्होंने खोज की थी वो हजरत मोहम्मद थे, प्रॉफिट मोहम्मद कहा जाता है जिन्हें। इस्लाम मींस सबमिशन टू गॉड, यानी अपने आप को समर्पित कर देना भगवान को, यानी गॉड को। एज अ रिलीजन इस्लाम हैज 5 पिलर्स। इसमें 5 पिलर्स होते हैं, फेथ, वर्शिप, ज़कात, फास्टिंग एंड पिलग्रिमेज। फेथ का मतलब आपको विश्वास रखना है, वर्शिप जो सभी में कंसिडर किया गया है तो इसमें भी कंसिडर, यानी 5 टाइम की जो नमाज होती है वो उनके कंसिडर की जाती है। ज़कात का मीन्स होता है पे समथिंग ऑन द नेम ऑफ चैरिटी। आप अपनी जो सैलरी होती है, जो भी अर्निंग होता है, 1/4 पार्ट यू हैव टू गिव फॉर द ज़कात इन द चैरिटी नेम। फास्टिंग फॉर स्पेशली फॉर द पीरियड ऑफ रमजान, रमजान की अगर हम बात करें उस समय में। एंड पिलग्रिमेज जो कि हमारे यहाँ कंसिडर किसको किया जाता है, हज को, ठीक है। मोस्ट मुस्लिम्स हैव 2 ग्रुप्स। इनमें 2 ग्रुप्स होते हैं, शिया एंड सुन्नी। Muslims do not believe in idolatry and believe that Makkah is the holiest place. आइडोलेट्री का मीन्स होता है बुद्ध पूजा में, यानी कि मूर्ति पूजन में ये लोग यकीन नहीं करते। इनके हिसाब से इस्लाम के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि अल्लाह का कोई रूप नहीं होता, कोई उसकी बनावट नहीं है, ही इज एन अनइमेजिनेटिव पर्सनालिटी। और मक्का जो है सबसे ज्यादा होलीएस्ट प्लेस इनके यहाँ मानी जाती है, जो कि हज प्लेस भी है, आपको सबको पता है। दैट्स व्हाट कंसिडर एज द कुरान इज देयर होली बुक। उनकी जो बुक, वैसे उनमें 4 किताबें हैं लेकिन बाकी 3 को हटा दिया गया। कुरान को फिलहाल आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इसको कंसिडर किया गया। उससे पहले जो किताबें थी उनमें से काफी सारी चीजों का आज का सोसाइटल नहीं कंसिडर किया जा सकता। द गोल ऑफ दोज हु बिलीव इन इस्लाम इज टू लिव अ लाइफ ऑफ ओबीडियंस टू अल्लाह। मेन पर्पस जो इनका मकसद होता है ओबीडियंट तरीके से अल्लाह को फॉलो करना। मीन्स बहुत ही तरीके से, मतलब आप ओबीडियंटली जो भी कहा गया उसको फॉलो करें आंख बंद करके। दे बिलीव दैट नथिंग हैपेंस विदाउट अल्लाह's परमिशन बट दैट मीन मैन इज फ्री। यानी उन्होंने एक चीज बोली है, इस्लाम में कंसिडर, वैसे सभी धर्मों में कंसिडर किया गया है कि अल्लाह की परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होता। कहते ना, एक जर्रा, एक पत्थर भी नहीं हिल सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता जब तक ऊपर वाले की इच्छा ना हो। सेम वही है, एंड बट दैट मैन इज फ्री। लेकिन हाँ, इंसान अपने आप में फ्री है, वो कर सकता है क्योंकि उसको बनाया ही है। जब तक वो अपने काम नहीं करेगा तब तक कैसे होगा। Those who follow the religion of Islam are called Muslims. Obvious सी बात है कि इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग मुस्लिम्स होते हैं। नॉन मुस्लिम जो इस्लाम को नहीं फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है। The mosque is the place of worship. जिस तरीके से हिंदुइज्म के अंदर टेम्पल्स होते हैं उसी तरीके से मॉस्क्यूज को बनाया गया है। मॉस्क्यूज वो जगह हैं, पायस प्लेसेस होती हैं जहां पर नमाज को कंसिडर किया जाता है। The main concept of Islam is jihad, which means struggle.
जिहाद इज नॉट, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक वर्ड है, इसका कंसिडरेशन जो लोग हैं वो लेते हैं आतंकवाद से और इससे, नहीं, इसका नहीं है। जिहाद का मीन्स होता है स्ट्रगल, स्ट्रगल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ योर रिलीजन बट नॉट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ वायलेंस। So although the term is used negatively in mainstream and culture, Muslims believe it refer to internal and external effort of the preserve their faith. यानी अपने धर्म को बचाने के लिए आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं इंटरनली या एक्सटर्नली, जैसे कि आपने फास्टिंग करी, दैट इज ऑल्सो जिहाद, कि आप लड़ रहे हो, अपनी चीजों को कंट्रोल कर रहे हो। इफ यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ सेक्सुअलिटी फीलिंग्स, so दैट्स यू आर कंट्रोलिंग, दैट इज ऑल्सो एन जिहाद। तो स्ट्रगलिंग पीरियड इंटरनली या एक्सटर्नली, आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है बट आप अपने उसके अगेंस्ट हाथ नहीं उठा रहे, दैट इज ऑल्सो अ जिहाद इन हिमसेल्फ और इटसेल्फ। In rare cases, jihadist forces may be involved in just war is desired. इसमें वॉर को कंसिडर किया गया बट जस्ट फॉर द डिजायर, अगर इच्छा है तो हथियार उठाइए, अदरवाइज ना उठाइए। The main concept of Islam is jihad, which means struggle, and although the term is negatively, ये हमने पढ़ लिया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारे दो रिलीजन के बारे में पढ़ा। इन दो रिलीजन्स के बारे में हमने जाना जो कि आज के सबसे बड़े मुद्दे बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। और कोई रिलीजन वाले इतना लड़े ना लड़े, भाई ये दो रिलीजन वालों का हमेशा झगड़े का रहता ही है। लेकिन अगर सच्चाई कहे जाए ना, तो हमारे इंडिया के अंदर आज की जो यूथ है वो बेवकूफ होती जा रही है, सीरियसली बहुत बड़ी बेवकूफ बन रही है जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ड्रामों के अंदर। तो प्लीज हमारी उन यूथ से, और आप स्पेशली जो बच्चे हैं, जो आने वाला यूथ है, आने वाला भविष्य, उससे एक ही रिक्वेस्ट है, पहले खुद देखो और फिर जानो कि क्या सच में इसकी जरूरत है, इस लड़ाई झगड़े की। प्लीज कंसिडर कीजिए। जो लोग ये बातें फैला रहे हैं ना, सीरियसली बोल रहे, बहुत बुरा वक्त आने वाला है, कहीं ना कहीं बहुत बुरा हो जाएगा और तब हम ये पछताएंगे कि यार हमारा इंडिया कितना अच्छा था। ये कहने के बजाय हमारा इंडिया अच्छा है और हमेशा अच्छा रहेगा अगर हम सही जानते हैं कि आज की डेट में रिलीजन डजंट मैटर। सिंपल फंडा है आज की डेट में, जो मैटर करता है, विच मैटर्स इज दैट ह्यूमैनिटी। क्योंकि आज इतना ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर चुका है कि इन दकियानुसी बातों को लेकर हम लोग बैठे रहेंगे तो हम कभी भी उन देशों से compete नहीं कर पाएंगे जिन देशों के आज लोग कहां पर पहुंच रहे हैं और जिनके बच्चे आज कहां तक। एक जमाना था जब इंडिया के बच्चों को बहुत टॉप रेटेड मिलता था, उनका IQ लेवल। और आज हमारी यूथ को क्या सिखाया जा रहा है वो आप सभी जानते हैं। घर में अगर रोटी होती है तो क्या हम ये चेक करके लेकर आते हैं कि किसके खेत से लेकर आए हैं, हिंदू था, मुस्लिम था, बेचने वाला कौन था? नहीं ना, हम बेझिझक उस पर विश्वास करके उस आटे को लेकर आके खाते हैं। तो फिर कहाँ कॉन्सेप्ट रह जाता है रिलीजन का? इट डजंट मैटर, इट डजंट क्रिएट एनी सेंस। लेकिन प्लीज अवेयरनेस रखिए इस चीज को, क्योंकि सब धर्म सर्वधर्म है और सारे के सारे अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। कोई कभी किसी धर्म को, कोई भी धर्म किसी धर्म की बेइज्जती करना कभी नहीं सिखाता। वो लोग बेवकूफ हैं जो पकड़कर बैठ गए हैं और बकवास करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास आज की अच्छी लगेगी। और छोटा सा आजकल हमारा स्लोगन है, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तो हमारा बदलाव करना है हमें हर तरीके से, लेकिन गलत नहीं। और जो लोग अभी ये जो बदलाव कर रहे हैं ना, ये कभी कामयाबी नहीं लेकर आएगा। ये इंडिया को इतना पीछे ढकेल देगा कि आने वाले वक्त में इंडिया को वापस उस गर्त से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज बी अवेयर एंड प्लीज बी and proud to be an Indian, लेकिन that Indian who doesn't believe in the particular religion will always respect the religion। तो आज की क्लास यहीं तक। Till then, thank you so much। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, सायोनारा एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि।